गुरु को ध्याइए, गुरु को मनाइए, गुरु को मानिए, गुरु की जय जयकार करिएगा, क्योंकि गुरु से जिसकी जिंदगी शुरू होती है वो बुद्धू नहीं बुद्ध होता है। और याद रखना, गुरु खोजने से नहीं मिलते, गुरु खो जाने से मिलते हैं। जब चेला अपने आप को भूल जाए कि हम कोई मंत्री अंतरी कोई बड़े आदमी नहीं, हम तो गुरु के चेला हैं, ऐसे खो जाने पर ही गुरु मिलते हैं। नहीं तो आजकल के चेला तो गुरु जी से कहते हैं पानी की बोतल उठा ले आइए, हद हो गई, मर गए करम। आज के जमाने में गुरु से ही बात विवाद, गुरु जी कहते हैं ऐसा नहीं, अरे कैसे नहीं। पहले के जमाने में गुरु जी से कोई बात जी, शिष्य की मुख से निकलता था जी। अब आज के जमाने में तो राम ही बचावे। एक गुरुजी ने अपने चेला को समझाया, चेले चंगीला जी गुरुजी। गुरुजी का नाम टिल्लू गुरु। चेले सुनो, शिष्य हो तुम हमारे, मर्यादा सीखो, कोई भी दिखे जी लगाओ, जी गुरुजी, गुरुजी, चाचा जी, मामा जी, माता जी। अब जी लगाओ। अब चेला इतना मूर्ख, जी लगाना उसने शुरू किया तो इतनी अति कर दी जी लगाने में। अब तो जो भी देखे गुरुजी, गुरुजी कहे हाँ जी, कहे गुरुजी थाली ले आए जी, गुरुजी कहे हाँ ले आओ। लेकिन एक दिन हद हो गई, एक कुत्ता लड़ रहा था, चेला ने सुन रखा था कि जी लगाना है, बोला गुरुजी हाँ, बोले कुत्ता जी लड़ रहे हैं। बताओ, अब बताओ भाई, कुत्ता जी कौन लगाता है? कुत्ता के सामने जी कौन लगाता है? लेकिन आजकल के चेला इतने ओवर कॉन्फिडेंस में, बोले गुरुजी, बोले हाँ जी, कुत्ता जी लड़ रहे हैं। बताओ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पहले के जमाने में शिष्य भी बड़े ज्ञानी बुद्धिमान होते थे, आजकल के तो राम भी बचावे। और आजकल गुरुजी भी कम नहीं, गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, गली गली गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ 500 रुपया दियो। और एक नहीं, दोनों तरफ लड़ाई बराबर है। कन फुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग लिए जजमान। बोलो सीताराम। तो चेला भी कम नहीं, गुरुजी भी आजकल के कम नहीं। गुरुजी भी कहते बाहर में जाओ चाहे तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक 500 दो। और जजमान भी कहता है कि ऐसा गुरु मिलना कहाँ है। और आजकल गुरु दीक्षा भी फोटो की रह गई। एक बार एक आदमी हमारे पास दीक्षा लेने आया, गुरुजी दीक्षा, ले लो कोई दिक्कत, लो आओ आओ आओ। हमने कान में मंत्र दे दिया, हमने कहा आज से तुम हमारे चेले। गुरुजी अब एक फोटो और। हमने कहा अगर फोटो ना खिंचवाएं तो बोले गांव वाले कैसे मानेंगे कि हम आपके नजदीक तक पहुंच गए। हम कहे तुमने गांव वालों को दिखाने के लिए दीक्षा लाई कि अपने कल्याण के लिए लाई है? बताओ भाई, हद हो गई। आजकल हमारे पास आशीर्वाद लेने भी जितने आते हैं, अब हम भी चतुर हो गए, हम समझ जाते हैं कौन आशीर्वाद फोटो आए। आओ हम खिंचवा आ खींच। हमने बताया पिछली कथा में, कहाँ कथा हो रही, वहां हमने बताया था। एक यजमान एक व्यक्ति आया माला लेकर, माला डालनी गले में चाहिए, वो देख रहा था कैमरा की तरफ, माला डाल रहा था इस तरफ, तो गले की जगह कान में टांग दी, तरफ देख, खींचो। अरे हम की माला तो ढंग से डाल, जहां डलनी चाहिए होते तो डाल, फोटो के चक्कर में कान में खुटिया बना रहा ठटरी के बारे। बोलो सीताराम। अब ये मत कहना कि ये नागपुर का भक्त था, कहीं और का। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पहली रामचरितमानस की चौपाई क्या है? बंधो गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा।
गोस्वामी जी कहते हम उन गुरु जी के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं जिनके चरणों के कृपा से नरक रूपी सागर है, इसमें उन गुरु जी के चरणों को हम प्रणाम कर रहे हैं जो खिवैया और नैया बन करके आकर के भव सागर से बेड़ा पार कर देते हैं। और भक्त गाते भी हैं, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही। गुरु जी तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, गुरु जी तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही। भाव सागर से बेड़ा पार करवाने वाले भगवान गुरु जी को प्रणाम। कौन गुरु जी? श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति, चौपाई कह रही, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। ऐसे गुरु जी को प्रणाम। गोस्वामी जी केवल गुरु जी को प्रणाम नहीं, सबको प्रणाम कर रहे, संतन को प्रणाम बाद में कर रहे, असंतों को पहले। तो किसी ने पूछा वाह असंतों को प्रणाम क्यों? बोले बा संत तो दयालु होते हैं, वो तो आशीर्वाद दे देंगे, असंत को पहले प्रणाम करो जो बहुत कबाड़ी हो। बोले क्यों? बोले ये कथा ही नहीं होने देंगे, विघ्न डालेंगे। बोले इनके पहले ही वंदना कर लो, जय हो बंदो संत असज्जन चरना, जय हो। हम पांव पर ही सबके प्रणाम कर रहे, सबको बुरा मत मानना। जब असंत भी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया लगे रहो, हमें कोई मतलब नहीं, तब अब ठीक है। सबको प्रणाम गोस्वामी जी कर रहे और करना भी चाहिए।